नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से प्रदेश में 1 लाख से अधिक लोग हुए लाभान्वित। प्रदेश के किसान बागवानों को नहीं होगी मजदूरों की कमी, बाहरी राज्यों से हिमाचल पहुंच रहे मजदूर। राज्य में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी जारी, सोलन जिले के बद्दी से एक साथ सामने आए 19 पॉजिटिव मामले। और कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में हुए कथित घोटाले पर प्रदेश कांग्रेस ने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। अब विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत व सक्षम नेतृत्व के कारण आज भारत ने विश्व में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। भाजपा की कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया पर प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच के चलते कोरोना महामारी के वर्तमान दौर में जनता से संपर्क स्थापित करने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ मिल रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने भी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राज्य में 1,11,863 लोग लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली से वर्चुअल रैली को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में जनधन योजना के तहत 38 करोड़ बैंक खाते खुलवाए गए हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि 30 करोड़ खाता धारक महिलाओं के बैंक खातों में 30,000 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए गए हैं। उन्होंने कोरोना वायरस से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए किए गए प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी नई दिल्ली से वर्चुअल रैली में भाग लिया। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है, जिसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। वे आज रोहडू विधानसभा क्षेत्र की वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे थे। भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट काल में समय समय पर लोगों को जागरूक किया और देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर मार्गदर्शन करते रहे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ता सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विचार किया गया। वित्त मंत्री ने इस कठिन समय में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को निर्बाध वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत अब तक 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के ऋण को मंजूरी दी जा चुकी है। कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन से प्रदेश को करीब 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। ये बात आज वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को सुचारू करने के लिए प्रयास तेज करने होंगे और इसी कड़ी में अब धीरे धीरे विकासात्मक कार्य भी शुरू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान बागवानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अन्य राज्यों से मजदूर हिमाचल पहुंचने शुरू हो गए हैं। प्रभावित तो हर क्षेत्र हुआ है, लेकिन अभी हमारे सामने आने वाले दिनों की चुनौती यह है कि किसानों बागबानों के लिए समस्या ना आए, और इसलिए अभी यहाँ पर जो पलम का सीजन है, सेब का सीजन है और सब्जी वालों के लिए, इसके लिए हमने यह है कि छूट दे के रखी है। यहाँ पर व्यापारी आने प्रारंभ हो गए हैं। बाहर से जो मजदूर जो खेतों में और बगीचों में काम करते हैं वो भी आने प्रारंभ हो गए हैं। लेकिन हमने सभी को कहा कि सब आएंगे और थोड़ा समय वो यहाँ पर क्वारंटाइन में रह करके फिर उनका कोविड टेस्ट करके वो सब के सब लोग अपने काम में लगे हैं और इसलिए लोग आने प्रारंभ हो गए हैं। और साथ में जो यहाँ पर मजदूर थे जो गए नहीं थे, उन सबसे भी निवेदन किया वो सब यहाँ पर रह करके काम प्रारंभ करें ताकि हमारे विकास के काम सब चल पड़े। इससे पहले कुल्लू व मनाली उपमंडल के विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक में गोविंद ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकट को देखते हुए प्रदेश सरकार एक सुनियोजित रणनीति के तहत विकास कार्यों को तेजी से पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं के अलावा मनरेगा के माध्यम से विकास कार्यों को गति प्रदान की जाएगी।
मनाली विधानसभा क्षेत्र के अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न पर्यटक स्थलों पर करवाए जा रहे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा किया जाए। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है। आज राज्य में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से सर्वाधिक सोलन जिले के 32 से 19 और कांगड़ा व चंबा जिले से एक एक कोरोना पॉजिटिव शामिल है। प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 547 तक पहुंच गए हैं, जिनमें से 197 संक्रमित मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं, जबकि 331 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इस संक्रमण से प्रदेश में अब तक 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 483 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 324 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 158 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। प्रदेश कांग्रेस ने कोरोना के संकट काल में स्वास्थ्य विभाग में हुए कथित घोटाले और विभाग में अब तक हुई खरीद पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार इस मामले में विजिलेंस और कमेटी की जांच के माध्यम से लीपापोती कर रही है। राठौर ने देश व प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाने के लिए कांग्रेस द्वारा गठित कमेटी की सिफारिशें जल्द ही मुख्यमंत्री को सौंपी जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत पार्टी द्वारा स्थापित किए गए राहत कोष में 13,51,000 रुपए एकत्र हुए हैं और इस राशि से अस्पतालों के लिए आवश्यक उपकरण खरीदे जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कोरोना के संबंध में सभी जरूरी मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाया और पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस वर्ष योग दिवस पर किसी सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा और योग दिवस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनाया जाएगा। आयुष मंत्री श्रीपद यसो नायक ने इस वर्ष घर से ही योग दिवस में भागीदारी की अपील की है। आयुष मंत्री ने लोगों से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता मेरा जीवन मेरा योग में भाग लेने का आग्रह किया है। प्रदेश सरकार ने हिम केयर योजना के तहत नए कार्ड बनवाने और नवीनीकरण की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने बताया है कि कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार ने ये तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। लाहौल व स्पीति को जोड़ने वाला कुंजुम दर्रा और ग्राम्फू सड़क मार्ग 7 महीने बाद छोटे वाहनों के लिए बहाल हो गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता टशी गेमजो ने बताया कि करीब 28 किलोमीटर सड़क पर भारी मशीनरी के जरिए बर्फ हटाने के कार्य को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि 2 दिनों में इस मार्ग को बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए भी खोल दिया जाएगा। इस बीच समदो ग्राम्फू सड़क मार्ग को बीआरओ के अधीन ही रखने की मांग को लेकर जनजातीय युवा मोर्चा ने अध्यक्ष सुदर्शन जस्पा के नेतृत्व में उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने होम क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने पर चिंता जाहिर की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि पिछले 7 दिनों में जिले में 29 नए कोरोना केस दर्ज हुए हैं और 21 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए मामलों पर अब जिला के सभी नागरिकों को चिंता करने के साथ साथ चिंतन करने की बेहद जरूरत है। संदीप कुमार ने कहा कि होम क्वारंटीन किए गए लोगों द्वारा यदि सरकार के दिशा निर्देशों की उल्लंघना की जाती है और इसके चलते यदि कोरोना संक्रमण से संबंधित कोई अप्रिय घटना घटती है तो पुलिस द्वारा ऐसी स्थिति में हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से प्रदेश में 1 लाख से अधिक लोग हुए लाभान्वित। प्रदेश के किसान बागवानों को नहीं होगी मजदूरों की कमी, बाहरी राज्यों से हिमाचल पहुंच रहे मजदूर। राज्य में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी जारी, सोलन जिले के बद्दी से एक साथ सामने आए 19 पॉजिटिव मामले। और कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में हुए कथित घोटाले पर प्रदेश कांग्रेस ने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।